महंगाई नहीं, माँ महंगाई है, माँ महंगाई है। और जनता अभी बैठी है तैयार डंडा धरे। वो नहीं रही तानाशाही, तो रावण की तानाशाही नहीं रही। रावण जैसे चले गए, ये तो क्या है? मोदी की तुलना रावण से कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किसी की तानाशाही सही ना। नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री की तुलना। सुनो मेरी बात, किसी की सही। मैं तानाशाही करूंगा तो भगवान ऊपर वाला सबका देखता है। किराया बढ़ेगा, गरीब आदमी ये बता, गरीब आदमी बिहार जा रहा हूँ, ये जब जाएगा सुविधा चाहिए तो किराया भी बढ़ेगा। यहाँ एसी बस कहाँ है? हमको जो आप कह रहा था नहीं है। हमारे गांव में सुनो, हमारे गांव में जितने वोट है मैं खुद बताता हूँ, जिसको चाहे उठा के अंदर करवा, जिसको चाहे बाहर करते भाई। उनकी सरकार है, कुछ भी करे थे ना। तो बच्चे पे ईडी सीबीआई आ रही, अपनी पार्टी पे किसी की नहीं आ रही। कोई विकास नहीं हुआ है। मोदी जाने वाले हैं। कहाँ बन जाएंगे गुजरात, चूरा उठा के। हाँ क्यों? दादागिरी है ना। अरे दादागिरी ढूंढेंगे, केजरीवाल को अंदर कर दो, बहुत चार आदमी को अंदर कर दो, ईडी सीबीआई लगाओ, तो गलत है ना ये। हम आप स्कूल से पढ़ के निकले हुए हैं, तो प्रॉपर नंबर किसी को 100 में से 100 मिले हैं। लोगों के खाते सीज करना ये गलत है। नहीं भाई दादागिरी है, क्योंकि सरकार की केंद्र में सरकार है, तो सब सरकार है, तो भाई दादागिरी तो है ही है। देश में सियासी गहमा-गहमी काफी तेज है। अगर राजनीति की बात करें तो बिना चाय की टपरी से राजनीति की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। कहीं भी चले जाएं, किसी भी देश में इस समय चुनाव चल रहा है, और जहां दो लोग चाय पे बातचीत कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ बात हो रही है राजनीति की, कि आखिर देश में किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल हो, मोदी हो, केजरीवाल हो, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बातचीत चल रही है। तो आज हम ऐसी एक चाय की टपरी पे मौजूद हैं और तमाम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं और 2024 में आखिर क्या होने वाला है। आइए, क्या लगता है इस बार? आप थोड़ा सा मैच्योर दिख रहे हैं मुझे, राजनीति पे अच्छी आपकी पकड़ है। दो शख्स हैं और भी है। नहीं हो आप अपना सवाल कीजिए। हाँ, तो क्या लगता है इस बार 2024 में आपको क्या लगता है कि क्या माहौल है, देश का क्या मिजाज है आपके हिसाब से? देखो, आप मीडिया से हैं तो मुझसे ज़्यादा बेहतर तो शायद आप भी जानते होंगे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ग्राउंड फील्ड पर आप काम करते हो। लेकिन फिर भी जो देश की स्थिति है मौके पे मौजूदा, जो माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने जो बनाई हुई है, और हमारे उत्तर प्रदेश में जो इस टाइम लोकसभा के चुनाव की जो तैयारी इस टाइम जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ अभी कल भी माननीय योगी जी आए थे महेश शर्मा के समर्थन में। उन्होंने जो है यहाँ पे वोटों का मांगने का अपील का काम किया। यहाँ इस बार जो उम्मीद अभी लग रही है मौके पे, लग रही है 70 प्लस की। 70 प्लस की मतलब 70 प्लस बीजेपी सीटें लोकसभा में आएंगी। लेकिन मोदी जी ने तो 80 का 80 कहा है। आप, मुझे लगता है कांग्रेस का मतलब सॉरी बीजेपी की सपोर्टर हैं। हाँ, सपोर्टर है, क्योंकि मैं हिंदू वाहिनी से पदाधिकारी भी रहा हूँ। अच्छा, आप महामंत्री रहा हूँ मैं हिंदू वाहिनी से। जब माननीय योगी जी सांसद थे तभी से जुड़ा हुआ हूँ मैं उनसे। और अभी आप किस पद पे हैं? अभी मैं बीजेपी में कनेक्टेड हूँ कार्यकर्ता के तौर पर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मोदी जी अगर 80 प्लस सीटें कहते हैं और उनके कार्यकर्ता अगर 70 कहते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? प्लस सीटें कैसे हो जाएंगी? सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? लोकसभा की उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 80 प्लस कैसे हो जाएगी? तो वही 80, वो कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीतेंगी। नहीं, 80 की सीटें में देखो भैया, ऐसा होता है कई बार क्षेत्र में बहुत से लोग जो है अपना वर्चस्व भी रखते हैं, अदर पार्टी के लोग भी रखते हैं। तो अभी जैसे आप ये समझो कि जयंत चौधरी ने गठबंधन किया हुआ है। हाँ। सीटें वहाँ भी बटी है, क्योंकि उन्हें भी केंद्र में जाना है। और अभी जो मौजूदा हालत है, कहीं ना कहीं देखो पूर्ण अब आप स्कूल से पढ़ के निकले हुए हैं, तो प्रॉपर नंबर किसी को 100 में से 100 मिले हैं? नहीं। तो 80 में से सीटें तो मुश्किल है, लेकिन हाँ 70 प्लस है, सरकार बहुमत में आएगी। अच्छा, आप राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? भाई मैं राहुल गांधी को देखता ही नहीं हूँ। मतलब फिर भी आप, अगर मैं पूछूं कि राहुल गांधी विपक्ष के रूप में सही काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है? वैसा कांग्रेस में सही बताऊं तो कोई मौजूदा में इस टाइम अच्छा नेता है नहीं। जो ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है, और है भी। जो अच्छे थे उन्हें कभी मौका दिया नहीं, और जो मौका देते तो वो सब इधर तो निकल गए। सब बीजेपी में शामिल है आज की डेट में अच्छे नेता जो है। कांग्रेस में बहुत आरोप लगते हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद बहुत हावी हुआ, इसीलिए कांग्रेस का जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। आपको लगता है कि ऐसा था? देखो, एक समय था कि उन्होंने भी बहुत लंबे टाइम तक शासन किया देश पर, और हर तरह का माहौल उनकी सरकार में बना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इतना लंबा समय उन्होंने भी लिया है, तो थोड़ा मौका बीजेपी को मिलना चाहिए, क्योंकि उतना पुराने टाइम का बिगड़ा हुआ माहौल एकदम तो सुधरेगा नहीं ना। तो इन्हें भी लंबा समय चाहिए थोड़ा सा। और आप देख रहे हो कि इन्होंने कम समय में कितना देश को किस ऊपर लेवल स्थिति पे दिखाया है लोगों को।
और दुनिया ने लोहा भी माना है मोदी का। क्या नाम है भैया आपका? कुछ कुश जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि क्या लगता है इस बार देश में क्या मिजाज है आपके हिसाब से? जो इन्होंने बोला वही मिजाज है। कॉपी पेस्ट, हाँ, कॉपी कंट्रोल बी कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। बस। आपका अपना कोई विचार नहीं? विचार है, विचार तो ये देखो, मोदी प्रॉपर तरह से पूरे इंडिया में इस समय अच्छे से, अब तमिलनाडु जहाँ पर कोई सीटों का चांसेस नहीं था, वहाँ इस समय अन्नामलाई ने भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे रहा है, और जो वहाँ पर आ रहे हैं परसेप्शन जो आ रहा है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी करने वाली है, जहाँ पर कभी कोई सीट की कोई उम्मीद नहीं थी। तो उसका आप ये सोचो ना, रिजल्ट क्यों आ रहा है, मतलब क्यों इस तरह के परसेप्शन बन रहा है, क्योंकि कोई ऐसी पावर ही नहीं है उसके अगेंस्ट जहाँ पर कोई थोड़ा सा भी मतलब एक्टिव हो, या फिर उस हिसाब से हो जो मुद्दों की बात कर रहा हो। आप क्या कर रहे हो, आप मोदी को सिर्फ नीचे करके अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हो, लेकिन आप किसी मुद्दे की राजनीति नहीं कर रहे हो। हर मुद्दे पर आपका सीन जो है सिर्फ मोदी मुद्दा है आपके लिए, कोई पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट, कोई ऐसी पॉलिसी, कोई आप किसी चीज़ को भी आप प्रमोट नहीं कर रहे हो। तो आप सीधे सीधे मोदी को खुद ही प्रमोट कर रहे हो। मैं बात करूं कांग्रेस की या बात करूं किसी और भी पार्टी की, तो इंडिया अलायंस बना, आपने खुद देखा वो इंडियन अलायंस बना, तो उसमें क्या हुआ? नीतीश कुमार ने उसका आगाज किया था, लेकिन वो तो खुद आप ही के साथ आ गए। देखो, नीतीश जी की किस्मत बहुत ही बेहतरीन है, वो बहुत अच्छी है। एक एक होके 11 होकर लेते हैं कि 4 साल, मतलब 4 साल में शायद 3-4 बार शपथ ले ली। मुझे भी लगता है कि इतना, मैं कैसे उसको बोलूं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि इतना तो कई बार ऐसा होता है कि हम कई लोगों को हम आपस में बरगलाने का काम करते हैं। शायद हो सकता है उनके साथ भी पहले ऐसा हुआ हो, और फिर बाद में इन्हें ऐसा लगा हो कि ये अपनी बीजेपी समझ गए कि समझ गए कि दे रहा है लेकिन दुरुस्त है, किस तरफ हमें जाना है। तो हो सकता है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो अपने एजेंडे हैं, विचार हैं, उनसे वो प्रभावित हुए, फिर दोबारा इसी में इसलिए शामिल हुए हैं। या डर, कुछ भी कह सकते हो, पर डर तो शायद नहीं है। बिहार में इतने साल से हैं, तो नहीं है, लालू जी तो जेल में थे, हो सकता है नीतीश जी भी। देखो, डरने वाला, देखो कोई आदमी अगर उसकी छवि साफ है, अच्छी है, तो उसे डर किसी चीज का नहीं होना चाहिए। जब तक आप सत्ता में हैं तब तक आपको कैसे पता कि छवि साफ है? जब आपकी सरकार बदल, कुछ नहीं है। देखो, हम भले ही हम उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन हमसे बहुत लोग जुड़ाव रखते हैं। बिहार के लोग भी यहाँ हमारे आसपास रहते हैं, जो हमसे बात करते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि भाई उसका सीधा सिंपल है। नीतीश जी का अपना वो सिंपल फंडा रखते हैं। उनके पास कुछ ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं भी होते, अब वो जब नहीं थे तो उन पे क्यों नहीं पड़ा ऐसा कोई ऐसा मतलब प्रभाव पहले कि भाई उन पर कोई आरोप लगा हो इस तरह का। अच्छा, दिल्ली में आप कैसे देखते हैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, इस पे आपके क्या विचार? दिल्ली से तो अभी केजरीवाल की जेल से लिस्ट आई है, अभी तिहाड़ से। हाँ, तिहाड़ से लिस्ट आई है, जो उन्होंने अपनी वाइफ को दी, उन्होंने अनाउंस भी किया है शायद लिस्ट को। तो दिल्ली, तो क्या तिहाड़ से देश की राजनीति चलेगी? मतलब अब देश में चुनाव तो नहीं चलने वाली, चलेगी तो खैर दिल्ली से बाहर आने के बाद ही। अब ये पता नहीं, देखो उनका क्या माहौल, दिल्ली का ज्यादातर लोग हैं। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, या मतलब वो वास्तव में घोटाले किए हैं? मैं क्लियर तो नहीं कह सकता कि वो फंसाया जा रहा है, नहीं फंसाया जा रहा, क्योंकि शायद हम उस लेवल के तो हम वो कार्यकर्ता नहीं है जो उतने अंदर तक की बात किसी की जान सके। लेकिन 1% तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, उसने गलत करा होगा, जब तो आज वो जेल में है। बिना आग के तो धुआं निकलता नहीं। आग के धुआं निकलता नहीं, ये हकीकत है। अंकल, आपकी मूछें तो बहुत अच्छी हैं, मुझे वो याद आ गए जब, क्या नाम है आपका? देविंदर सिंह। ये आपने कैसे रख रखी? सबसे पहले तो आप अपनी मूछों के बारे में ही बता दीजिए थोड़ा सा। हम तो पैदा ही ऐसे ही हुए ना। अभी आपने कलर कराई है इसको, आज इसलिए कर गई। इसको मेंटेन कैसे करते हैं इतनी बड़ी मूछें? बढ़िया, अच्छी तरह करते हैं, खाते भी कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है पतली से खाएं, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, क्या लगता है इस बार देश में क्या मिजाज होने वाला है चुनाव के हिसाब से? आपको लगता है कि पिछले 10 साल में देश में विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है, मोदी जाने वाले हैं। कहाँ? अपन जाएंगे गुजरात, झूरा उठा के। हाँ, क्यों? दादागिरी है ना। अरे दादागिरी थोड़ी नहीं है, केजरीवाल को अंदर कर दो, बहुत 4 आदमी को अंदर कर दो, ईडी सीबीआई लगाओ, तो गलत है ना? ये गलत है ना। आप उससे पहले क्यों नहीं किया? अभी चुनाव के समय लोगों को परेशान करना, लोगों के खाते सीज करना, ये गलत है। भाई दादागिरी है, क्योंकि सरकार की केंद्र में सरकार है, तो समझ सरकार है, तो भाई दादागिरी तो है ही है। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि
कहाँ मतलब अगर ईडी अपना काम कर रही है, वो देश के स्वच्छंद संस्थान के रूप में काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर गया था, अगर कुछ होता तो फिर आपको लगता है कि बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता है? ऐसा पिछले 2 साल से जांच चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो संलिप्ति रही होगी, तभी तो गिरफ्तार किया है पीएम ने केस लगाकर। और विपक्ष है, विपक्ष पे ही ईडी सीबीआई आ रही, अपनी पार्टी पे किसी पे क्यों नहीं आ रही? किसी पे लगाया? विपक्ष कह रहा आ रही है। आप अगर विपक्ष की बात कर रहे हैं तो विपक्ष यही कह रहा है कि हमको बीजेपी दबा रही, तो आप किस बात के विपक्ष है? जब आप अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं तो फिर किस बात के विपक्ष है? कैसे रखो? अगर मजबूती रखें तो सीबीआई जेल में जाएंगे। तो फिर सीबीआई से डर के आप करेंगे? संजय, अभी जो तुम्हारा संजय सिंह, हाँ संजय सिंह, वो भी है इसी क्रम में, क्योंकि वो चिल्लाता जाता लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग केस, हाँ तभी तो अंदर गया। अब शराब नीति केजरीवाल ले लिया, तो क्या है ना, जो आदमी अब सब है, हम जहाँ सब गार्ड हमारे अंडर में, ठीक है, अब गार्ड को जो हम कहेंगे सो करेंगे ना, कह देंगे आम तो आम, और जब सामान जिस दुकान का सामान नहीं जाएगा अनऑथराइज कोशिश, भाई वो मालिक है, मोदी जी तो मालिक है ना, मोदी जी मालिक है, मोदी कुछ भी करे, जिसको चाहे उठा के अंदर करवाए, जिसको चाहे बाहर कर दे, भाई उनकी सरकार है, कुछ भी करे ना। आपको लगता है कि देश में लोकतंत्र है अभी? कोई लोकतंत्र नहीं है। क्यों? क्या लोकतंत्र बताओ ना? वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अब एक राजा बैठा है तो सबके लिए समान बराबर होना चाहिए ना, बताओ ना तुम। एक राजा है, उसको समान, सबको समान, एक साथ समान देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? लोग मर रहे हैं, मॉल बंद हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं? भुखमरी फैली है, इससे ज्यादा कार होगी। लोग हालत लोगों की खराब है, टिकट सारे ट्रेन की टिकट बढ़ रहे हैं, रोडवेज बस में हम जाते हैं, बस में पिछली बार में 2 महीने बगल ही आपके बीजेपी के कार्यकर्ता भाई हमारा ना, सुनो अभी बातें हो सकता है बुरी लग रही हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या राजनीतिक संगम है बगल में? ये अपने अंकल की निजी राय है, इनकी देखो सबकी अपनी अपनी राय है। सही बात है, बिल्कुल मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। मतभेद नहीं है भाई हम दोनों, लेकिन विचार अलग है ना। अभी रोडवेज में किराया, अभी पहले 200 की एटा की 200 की टिकट थी, अब 200 शायद 280 की कर दी। एसी कहाँ, रोडवेज में एसी कहाँ है? क्यों एसी वाली बस चलाई है अभी यूपी सरकार ने? कहाँ चलाई होगी तो किराया बढ़ा होगा उसका, तो किराया बढ़ेगा ही। ये बता, गरीब आदमी बिहार जा रहे हो, ये जाएगा, जब सुविधा चाहिए तो किराया भी बढ़ेगा। यहाँ एसी बस कहाँ है? यहाँ एसी बस है कहाँ? एसी बस कहाँ है यहाँ तुम्हारे यहाँ नोटम? एक दो कहीं होंगी, एक दो होंगी, बाकी एसी बसें नहीं है इतनी ज्यादा ना। नहीं, आप बस स्टैंड पे जाओ, एक दो एसी बस की बात कर रहे हो, आपको बहुत सारी एसी बसें मिलेंगी। सुनो, अगर आप देखो क्या होता है कि जब आपकी सुख सुविधाएं बढ़ती हैं तो जो आप उपभोग करते हो तो फिर आपका सामान भी बढ़ेगा ना, मतलब आपका जो खर्च होगा वो भी तो बढ़ेगा। उस हिसाब से देखो आप इसको। क्या महंगाई पहले नहीं थी? महंगाई है, इतनी महंगाई थोड़ी थी। क्यों नहीं थी? लोग परेशान है। तेल तुम्हारा 80-90 रुपए में थे। 50 साल पहले भी हमारे दादा जो थे वो भी कहते थे कि महंगाई है आज भी। जब 10 रुपए किलो चीनी थी जब भी महंगाई थी, आज भी 50 रुपए किलो है जब भी महंगाई है। अब लोगों की इतनी स्थिति खराब है। अगर मान लो कि 4-5 साल में या 10 साल में अगर 2-3-4 रुपए किलो बढ़ जा रहा है तो ये फिर तो इतना तो बेरोजगारी भत्ता भी, मतलब इतना तो लोगों की महंगाई इधर बढ़ती है ना। नहीं ये बताओ पेट्रोल कहाँ जा रही है? ये समझो करो कम से पेट्रोल कहाँ जा रही है? पहले कहाँ थी, अब कहाँ है? सिलेंडर कहाँ था, अब कहाँ है? अब ये सोचो ना, तो आप खुद देखो ना। पहले सिलेंडर तो मिल भी नहीं रहा था, अब तो प्रॉपर सिलेंडर लोगों सुन तो लाने में लग, चलो कैसे भी करते थे तो लेकिन कम तो था। अब लाने में लग, जितना समय आप पैसा बचाने के लिए करते थे उतने में तो आप कुछ कमा लेंगे ना। कमा का लेंगे। अब जो आदि सिलेंडर पूरे दिन 2 दिन एक सिलेंडर पाने के लिए अगर आप लाइन लगाते ना तो वो कर देते ना, जैसे पहले कर सिलेंडर कम करके जैसे करते थे, उन्होंने पैसा बढ़ाया ना अपना। आपको लगता है कि महंगाई बहुत चरम? महंगाई नहीं, माँ महंगाई है, माँ महंगाई है। और जनता अभी बैठी है तैयार डंडा धरे क्षेत्र पूरे में डंडा लेकर। हाँ, छोड़ेगी नहीं। किसको मारेगी? जो लाएंगे वोट मांगे, जो नहीं करेंगे सही काम उनके लिए, जो सही काम करेंगे उन्हें रखेगी, नहीं करेंगे उनको नहीं रखेगी। वोट नहीं मिलती अदर पार्टियों को, गुंडागर्दी लट के जोर पे चाहिए हर चीज। नहीं ये बताओ तुम। अब ये क्या कह रहे हैं कि वैसे आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? पहले प्रधानमंत्री अखिलेश बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये कह रहे हैं कि आपके राज में तो गुंडागर्दी ना, देख लेना कहाँ जाती है सीटें। ये तो कह रहे हैं कि आपके राज में गुंडागर्दी थी। अखिलेश जब भी थे तब उत्तर प्रदेश में माफिया चरम पे थे। अतीक हो, मुख्तार हो, कोई भी हो। माफिया बनाया किसने?
किसने ये बनाया? तो आप बताओ ना, मायावती किसने बनाए? ये सब बनाए पुलिस ने, तुम इन लोगों ने? ये बताओ किसने बनाया? अरे सांसद बनाए, सांसद से तो मतलब तुम लोग सुनो, अखिलेश और मायावती की देन है सारा माफिया। क्या कह रहे भैया? अखिलेश और मायावती ने बनाया सारा, जो बनाया माफिया। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि 100%। समाजवादी पार्टी और बसपा, और मैं बता दूं 80 में से 80 तो बीजेपी की नहीं आएंगी, 75 आएंगी पक्का, क्योंकि कई मुस्लिम बाहुल क्षेत्र ऐसे हैं, मुरादाबाद हो गया, संभल हो गया, आपका मैनपुरी हो गया, इस साइड में सपा की सरकार आएगी। लेकिन कुछ अपने जो स्टेट है, मतलब 74-75 सीटें बीजेपी की आ जाएंगी पक्का, ये कंफर्म है। हाँ, बेईमानी से आएंगी ना। बेईमानी से नहीं भाई साहब, ईवीएम को आप हैक नहीं कर सकते, ईवीएम को जो आप कह रहे आता हैं नहीं है। बेईमानी से आएंगी। हमारे अगर गांव आप में बात- सुनो, अगर आप हमारे बात- गांव में जितने वोट है मैं खुद बताता हूँ। सुनो, हमारे हम अपने गांव विधानसभा की बात बताते हैं, 1200 वोट है, सुनो 1200 वोट और टोटल के सामने पैनल के सामने 5 जजों की पैनल थी, उसके सामने टेस्टिंग हुई है, आईटी इंजीनियर बैठा हुआ था कि इसको हम हैक नहीं हो सकती। कोई भी विपक्षी दल, सबको आह्वान दिया गया था, कोई नहीं गया था। विपक्ष के साथ सारे टीम थी, और उसमें एक ये भी था, मालिकार्जुन भी था तुम्हारा, ये जो वो लीडर कांग्रेस का। ये ईवीएम हैक नहीं हो सकती, ये वाला ईवीएम, इसमें सॉफ्टवेयर ही है, ऐसा है। हमें अपने गांव की बताता हूँ मैं, 1200 की आबादी है हमारे यहाँ, केवल समाजवादी के अलावा कोई नहीं था। उसमें 150 वोट तब भी उसके कमल के निकले। क्यों निकले? क्यों निकले? 1200 के बाद 150 वोट गए। क्यों गए? हमारे कोई था भी नहीं, बत्ता भी नहीं था, कोई नहीं जीती। वो तो आदमी समय बताएगा नहीं, तानाशाही है ना, नहीं? तो तानाशाही में क्या करोगे तुम? जो ज्यादा करेगा उसको अंदर जाए। 400 पार तो नहीं आएंगी, लेकिन 334 335 के आसपास बीजेपी आ जाएगी। अगर एनडीए को अगर आप करोगे इंक्लूड, तो 380 390 के आसपास आ जाएंगी एनडीए की, इंक्लूडिंग एनडीए। लेकिन अगर बात करें बेरोजगारी की, तो हाँ। तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई साहब मैं बताऊं, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे ना, तो उस टाइम परचेसिंग पावर लोगों की बढ़ गई थी, और जितना परचेसिंग पावर उनकी बढ़ती जाएगी ना, तो महंगाई कुछ ज्यादा नहीं है। महंगाई इस समय मनमोहन के समय की में ही मंदी आई थी 2008 में थी। और मैं बता रहा हूँ 2012 में जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था, मेरी सैलरी थी 20,000 रुपए। आज प्रेजेंट में मेरी सैलरी है 92,500। अब इस समय मैं एक मैनेजर हूँ कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कंपनी का मैं मैनेजर हूँ, और परचेसिंग पावर मेरी बढ़ी है ना, तो 2012 से अब तक मेरी ग्रोथ हुई है ना। अगर सिलेंडर 900 रुपए का है, 100 रुपए कम भी हुए सिलेंडर पे, कम नहीं हुए क्या? अभी कम हुए, तो परचेसिंग पावर बढ़ रही है। अभी इन्होंने अभी हाल फिलहाल में पेट्रोल और डीजल पे 2.5 रुपए कम करे, कम हुए ना, कम नहीं हुए क्या? तो ये तो अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, अगर अंकल से कि अभी अंकल पैसे कम हुए पेट्रोल डीजल पे, आपको तो पैसे हुए तो है, पहले डीजल था 50-60, अब 99 है, तो 2.5 रुपए कि चुनाव के मद्देनजर किया गया है। ना 2.5 ये बताओ, 2.5 रुपया कम कर दिए तो क्या कर दिया? दिखाने के मुंह में सिक्कत डालने के लिए सिलेंडर 100 रुपया कम कर दिए, सब्सिडी में आ रहा है। कहाँ आ रहा है सब्सिडी में? अरे उसको तुम कम करते हैं, सब्सिडी मतलब क्या है? सब्सिडी मिलती है किसी को? हम तो कहते हैं सब्सिडी, हम तो पूरे जगह देते हैं, सब्सिडी साल देखी नहीं कैसी है। वहां जाते हैं, नंबर लगाए तो सब्सिडी, कोई सब्सिडी कहीं नहीं मिलती। ये तो दिखाने के लिए लोगों को। समय लोग बताएगा, समय आएगा। देखो ये नहीं है किसी का वो नहीं रही तानाशाही, तो अच्छे रावण की तानाशाही नहीं रही, रावण जैसे चले गए। ये तो क्या है? मोदी की तुलना रावण से कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किसी की तानाशाही सही ना, नहीं, अब देश के प्रधानमंत्री की तुलना, सुनो मेरी बात, किसी की सही। मैं तानाशाही करूंगा तो भगवान ऊपर वाला सबका देखता है। जनता बैठी है गाँव घर घर बैठी है जनता। इतनी मूर्ख नहीं है, मूर्ख 10 साल से बन गई। 10 साल से जनता बहुत मूर्ख बनी है ना। कौन सी किसान की आय दुगनी हो गई है? किसी के 15 लाख चले गए। आप बताओ, प्रधानमंत्री होके हैट्रिक हो रही है 100%, 4 जून को पक्का है। अच्छा ये कुछ भी कह ले कोई फर्क नहीं पड़ता देश में। देखो एक अभी ना एक सर्वे आया था अभी, 80% जो जनता है ना वो साथ में है, 20% जनता नहीं है साथ में। तो ये किसमें है? तो जो अरे ये तो मैं किसी को टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि हैट्रिक हो रही है बस। ठीक है, क्या कह रहे थे आप, बताइए अब अंकल। मैं ये कह रहा है जनता बैठी है सब जगह तैयार, क्योंकि अगर ये बेईमानी नहीं करेंगे और सही वोट पर डालेंगे तो इन्हें धमकी नहीं। बैलेट पेपर से क्यों चुनाव करवाते? बैलेट पेपर में क्या घुसी है? करवाए बैलेट पेपर, चलाओ, एक सीट कम आ जाने की। आपको लगता है कि चुनाव आयोग ईवीएम में घोटाला करता है? अरे चुनाव आयोग सब मिली भगत है ना, सबकी मिली भगत से ही तो होता है। ऊपर से नीचे सरकार सबने किया, एसपी ने कहा, डीएम एसपी ने कहा, सब का, तो आदमी कौन है? जनता क्या करेगी भाई, बताओ ना तुम। जहाँ रखेंगे तो वहाँ पे साले अंदर पहली मशीनें होंगी। क्या कर सकते हैं भाई, सरकार है ना, कि क्या कर सकते हैं ना। जब वो क्यों रहा है बताओ ना तुम। ये ईडी सीबीआई समय पर लग रही, क्यों लग रही है? कि इनको कमजोर किया जाए। ये कुछ कह नहीं पाए।
आगे बोल नहीं पाए ना। ये आप बताओ कांग्रेस का खाता सीज क्यों किया है? क्यों? तो इसीलिए तो क्या कि चुनाव लड़ पाए। कई बार क्यों किया कि चुनाव न कर पाए? तो भाई गलत है ना ये। देखो क्या है ना, आप आगे पीछे भी कर सकते थे ना। और फिर अगर गलत किया है तो फिर कानून तो अपने हिसाब से काम करेगा ना। अगर आपने आज कोई घटना कर दी है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ ये कार्यक्रम है, आप हमें 2 महीने बाद जेल भेज देना। नहीं ऐसा है ना, कानून आप बताओ, कानून अभी आई इनकी, कानून बच्चे भी आ रही सब, हमें सब बताओ ना तुम। इन्हें भी बताना चाहिए, इन्हें भी किसी भाई। तो आपको लगता है कि विपक्ष को दबाया जा रहा है? बीजेपी कौन सा था तुम्हारा नेता जो लड़कियों का शोषण किया था, सलमान ब्रजभूषण शरण सिंह? क्या हुआ उनका? कुछ किसी ने हुआ? जनता मर गई, जंतर में बैठी रही, खूब हंगामा हुआ, कुछ हुआ? क्यों था? बीजेपी के थे तो आरोप लगा था ना। आरोप लगाता तो आरोप को फिर भाई हिसाब से करना चाहिए। और विपक्ष की उसकी जांच तो चल रही है। जांच चल रही है। अच्छा जांच चल रही है, अब इन्हें की जांच चल रही है, इन्हें की तो जांच चल रही है। विपक्ष को उठा ला पकड़ के अंदर करते हो, जाते हो जेल में। बताओ ना, तो आप बताओ ना मुझे, हमें बताओ ना है। अगर उसको समय जेल में होना चाहिए ना, बेशक जमानत पे आता है वो तो, बाकी तो तानाशाही है ही ना। आप बताओ, तानाशाही आराम से घूम रहा है टोपा लगा के मुझे साले। ठीक है, तो आपको लगता है कि देश में इस बार अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ऐसा है, विपक्ष में कोई बने बात, प्रधानमंत्री तो चेंज होना ही 100%। अगर जब ईवीएम से बेईमानी करेंगे तो, अगर ईवीएम से ये बेईमानी करी तो भाई भगवान मालिक है। एक्चुअल वोट पड़ेगा तो ये सरकार चेंज होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। चिल्ला यहाँ सिटी में लोग हैं, सिटी में लोग हैं कि इनको जागरूक तो नहीं है, कि इनको पता नहीं है कि देहात में आदमी मेहनत करता है, खेत में करता है, उसको पता होती है ना। अब जहाँ तो लोग का जहाँ तक आ रहा हूँ बैठे किराया आ रहा है इनका, ठीक है। अब इन्हें किराए पे उन्हें टैक्स लगेगा तब पता चलेगा ना। हाँ ठीक है, ये जनता के अपने विचार हैं। हमारा सीधा उद्देश्य था कि आखिर 2024 में जनता क्या सोच रही है और जनता के क्या विचार हैं, क्या हाल है जनता में फिलहाल के लिए अपना ही। हमें दीजिए इजाजत, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 1 मिनट। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।